कहते हैं कि युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मन और बुद्धि में भी लड़े जाते हैं। जब शत्रु को ये आभास हो जाता है कि वो बल से हार रहा है, तब वो छल और माया का सहारा लेता है। राम और रावण के युद्ध में भी ऐसा ही एक क्षण आया, जब युद्ध का भाग्य एक औषधि पर टिक गया था। वो औषधि थी संजीवनी, और उस तक पहुंचने वाला केवल एक ही था, हनुमान। उस रात युद्ध भूमि में सन्नाटा था, लेकिन वो शांति नहीं थी, वो तूफान से पहले की खामोशी थी। लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित पड़े थे, उनके प्राण डगमगा रहे थे। वैद्य सुषेण ने गंभीर स्वर में कहा कि यदि सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण को बचाना असंभव होगा। ये सुनते ही वानर सेना के हृदय कांप उठे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी की दृष्टि भूमि पर झुकी हुई थी। राम शांत थे, लेकिन उनके मौन में भी पीड़ा छिपी हुई थी। उसी क्षण हनुमान जी आगे बढ़े। उनके मुख पर न भय था न घबराहट। उन्होंने राम के चरणों में शीश झुकाया और कहा कि जब तक उनके शरीर में प्राण है तब तक लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। ये कहकर वे आकाश की ओर उड़े। वो उड़ान केवल गति नहीं थी, वो विश्वास की उड़ान थी। लंका के राजमहल में रावण ये सब देख रहा था। उसके हृदय में पहली बार वास्तविक भय उत्पन्न हुआ। वो जानता था कि यदि हनुमान जी संजीवनी लेकर लौट आए तो युद्ध का अंत निश्चित है। तभी उसने अपने सबसे चालाक और मायावी मंत्री कालनेमी को बुलाया। कालनेमी वो था जो साधु का वेश धारण कर देवताओं को भी भ्रमित कर सकता था। रावण ने उससे कहा कि हनुमान को बल से नहीं, बुद्धि से रोका जाए। कालनेमी मुस्कुराया। उसने कहा कि जहाँ शक्ति असफल हो जाती है वहाँ माया सफल होती है। वो तुरंत ही आकाश मार्ग से निकल पड़ा और हनुमान जी से पहले मार्ग में पहुँच गया। उसने एक सुंदर आश्रम रच दिया। शांत वातावरण, तपस्वी वृक्ष, बहता हुआ पवित्र सरोवर और स्वयं साधु के वेश में ध्यानस्थ होकर बैठ गया। हनुमान जी तीव्र वेग से उड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्हें एक क्षण के लिए आश्चर्य हुआ, युद्ध भूमि के बीच इतना शांत आश्रम। कालनेमी ने आंखें खोली और मधुर स्वर में हनुमान जी को प्रणाम किया। उसने कहा कि इतनी लंबी यात्रा से पहले विश्राम आवश्यक है और ये सरोवर दिव्य है, इसमें स्नान करने से शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उसकी वाणी में मधुरता थी, शब्दों में तपस्या का आवरण था। सामान्य व्यक्ति अवश्य भ्रमित हो जाता, लेकिन हनुमान जी ने केवल शब्द नहीं सुने, उन्होंने भावना को देखा। उन्हें साधु की आंखों में हल्की सी अस्थिरता दिखी। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे शांत भाव से सरोवर की ओर बढ़े, क्योंकि वो जानते थे कि माया स्वयं को अधिक देर छिपा नहीं सकती। जैसे ही हनुमान जी जल में उतरे, वातावरण बदल गया। जल के भीतर एक विशाल मगरमच्छ छिपा था। वो अचानक उन पर झपटा। ये कोई सामान्य जीव नहीं था, ये कालनेमी की रची हुई मृत्यु थी। लेकिन हनुमान जी ने एक ही झटके में उसे पकड़ लिया और बाहर खींच लाए। जैसे ही वो बाहर आया, उसका रूप बदल गया। वो मगरमच्छ नहीं, स्वयं कालनेमी था। अब कोई आवरण नहीं बचा था। कालनेमी कांपने लगा। उसने स्वीकार किया कि वो रावण के आदेश पर हनुमान जी को रोकने आया था। हनुमान जी की दृष्टि कठोर हो गई। उन्होंने कहा कि जो धर्म के मार्ग में छल करता है, उसका अंत निश्चित है। अगले ही क्षण कालनेमी का अंत हो गया। माया टूट चुकी थी और सत्य फिर से उजागर हो गया। अब हनुमान जी का वेग पहले से भी अधिक बढ़ गया। वे हिमालय पहुंचे। वहां असंख्य औषधियां थी। संजीवनी को पहचानना कठिन था, समय बहुत कम था। तब हनुमान जी ने विचार नहीं किया, उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। ये केवल बल का प्रदर्शन नहीं था, ये संकल्प की चरम अवस्था थी। जब हनुमान जी पर्वत उठाकर लंका की ओर उड़ रहे थे, तब पूरा आकाश मानो थम गया था। देवता उन्हें देख रहे थे। ये दृश्य केवल युद्ध का नहीं, भक्ति का प्रमाण था। लंका में जैसे ही हनुमान जी पहुंचे, वैद्य ने संजीवनी पहचान ली। लक्ष्मण को औषधि दी गई। कुछ ही क्षणों में उनके प्राण लौट आए। राम आगे बढ़े और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उस आलिंगन में शब्द नहीं थे, केवल भाव थे। वो क्षण ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। कहते हैं कि कालनेमी केवल एक राक्षस नहीं था, वो हर युग में किसी न किसी रूप में आता है। कभी वो आसान रास्ता बनकर आता है, कभी मीठे शब्दों में, कभी झूठे साधु के रूप में। लेकिन जो व्यक्ति विवेक और भक्ति के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए हर कालनेमी पराजित हो जाता है। हनुमान जी की ये कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन में शक्ति से पहले दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि जो आंखें सत्य देख लेती हैं, उन्हें कोई माया बांध नहीं सकती। और जहाँ राम का नाम होता है, वहाँ हर बाधा अंततः मार्ग छोड़ देती है। जय श्री राम, जय बजरंग बली।